नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे झूठ बोलना सबसे बड़ा जीवन का स्ट्रेस है। इस विषय पर हम बात करेंगे कि जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, और वो झूठ जो है किस प्रकार से हमारे जीवन को गलत दिशा में ले जाता है। अमूमन लोगों को लगता है, आजकल फैशन भी हो गया, ट्रेंड हो गया है कि झूठ बोल देते हैं और झूठ बोल करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम बनाते हैं आगे बढ़ने के लिए। हर लोग हर जगह झूठ बोलते हैं आजकल, और अब फैशन बढ़ते जा रहा है झूठ बोलने का। तो पहला इसमें जो नुकसान होता है, जो झूठ बोल रहा होता है उसी का ज़्यादा नुकसान होता है, और ये नहीं ज्ञान होता है वही लोग ये कर पाते हैं। जब आपको ज्ञान होगा तो शायद आप कभी भी ये झूठ बोलने की काम न करेंगे। सबसे बड़ा समस्या आता है दिमाग पर बोझ पड़ जाना। सच याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि सच तो मैनिपुलेट करना नहीं है, जो सच है वो है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे आदमी से वो क्या आप पहले आदमी से बोले, वो दूसरे आदमी को तो याद रखना पड़ेगा कि पहले से क्या बोले हैं। और सच्चाई को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो झूठ बोलने से ये सबसे बड़ा दिमाग पर स्ट्रेस उसी समय से शुरू हो जाता है कि आपने झूठ बोल दिया एक, अब उसको बचाने के लिए अनेकों झूठ बोलना है, अनेकों लोगों से उसी बात को रिपीट करना है। उसके लिए बहुत हाई कॉन्शियस करना पड़ता है अपने माइंड को, और उसको हमेशा याद रखना। ऐसे करने से आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। स्ट्रेस का सबसे बड़ा रूट है ये स्ट्रेस, अपने आप को स्ट्रेस करने का कि झूठ बोलना। उसमें सबसे पहला है कि दिमाग पर बोझ बढ़ जाएगा। दूसरा है पकड़े जाने का डर। झूठ बोलने का सबसे बड़ा डर ये भी है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। और आपको वास्तविक हम अपने जीवन के अनुभव से बता रहे हैं कि आप झूठ बोलेंगे, आप पकड़े जाएंगे। समय लग सकता है, कुछ दिन तक छुपा सकते हैं, कुछ महीनों तक छुपा सकते हैं, लेकिन हाँ पकड़े जाएंगे। हाल ही में एक घटना हुआ और सब लोग इंटरनेट पर उसको खूब देखे कि एक मैडम है यूनिवर्सिटी की, वो बोल रही हैं हमने ये रोबो डॉग बना दिया है, 350 करोड़ रुपया हम खर्चा कर दिए हैं। और उनका जब झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, आप समझने का आपका तरीका अलग था, हमारा 6 आपका 9, ये सब करते 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 उनका खैर नौकरी भी चला ही गया होगा अभी तक। और वो जहाँ पर काम करती थी उस संस्था के लिए भी बड़ा अभी डिस्गस्टिंग हो गया, बहुत चैलेंज हो गया। लोगों की क्रेडिबिलिटी उस यूनिवर्सिटी के प्रति, कैसे लोग क्रेडिबल नहीं मानेंगे अब। और वहाँ पर जो लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं वो हिचकिचाएंगे कि इतना बड़ा झूठ कैसे कोई बोल सकता है, और वो प्रोफेसर हैं, कोई अनजान बच्चा नहीं है। तो इस टाइप के झूठ लोग बोलते हैं, और पकड़े जाने पर भी और झूठ बोलते जाते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो बड़ा उनको बेआबरू करके वहाँ से स्टॉल भी हटा दिया गया, और यूनिवर्सिटी की तो जो फजीहत चल रही है। तो आज का जो युग आ गया है सोशल मीडिया का, हर चीज़, हर जगह कैमरे हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं। पहले के ज़माने में इतना सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं था, तो टाइम लगता था चीज़ों को एक दूसरे के पास जाने के लिए। लेकिन अभी आपने बोला और कहीं रिकॉर्ड हो गया, कोई पोस्ट कर दिया, अगले 2 घंटा में आपकी सब बातें सब जगह पहुंच चुकी हैं। तो झूठ पकड़े जाने का जो डर है वो और बढ़ गया है, क्योंकि आप पकड़े ही जाएंगे। और इस डर जो होता है कि झूठ पकड़ा जाएगा, वो आपको एंजाइटी पैदा करेगा। और आप अगर निडर होकर झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं तो आप अपना कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि आपका न रिश्ते चलेंगे, ना आपके काम चलेंगे, ना आपके समाज में कोई इज्जत रहेगा, ना परिवार आपके स्टेबल रहेगा। आपके पास जितना भी है, जो भी आप अभी तक बनाए हैं 20 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में, वो एक झूठ बोल करके एक सामाजिक जगह पर जाकर झूठ के बोल देंगे, और आपकी सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म, समाज में, परिवार में, अपने प्रोफेशन में। तो आप
जरूर इस बात को ध्यान रखिए कि अनजाने में भी झूठ ना बोला जाए। तीसरा है कि नींद खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियसनेस में तो हमारे झूठ को हमको पता ही है कि हमने झूठ बोला है, तो उसके चलते नींद नहीं आता है प्रॉपर। और नींद क्यों नहीं आता है? क्योंकि ओवर थिंक करता है माइंड। हम भले नहीं कोई इंस्ट्रक्शंस दें माइंड को, या हम नहीं कोई भी थॉट लाना चाहें, लेकिन वो तो अंदर में है, कहाँ जाएगा? हमको तो पता है ना कि हमने झूठ बोला है। तो ज़्यादा झूठ बोलने के चलते नींद भी लोगों की चली जाती है, और फिर लोग बोलते हैं कि नींद पूरा नहीं हो रहा है, सो नहीं पाते हैं, बहुत स्ट्रेस है जीवन में। जीवन का स्ट्रेस का तो नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि झूठ बोलने के चलते वो स्ट्रेस बढ़ रहा है। हो सकता है फाइनेंशियली उतना नहीं स्ट्रेस होगा, परिवार में सब सॉर्टेड होगा, बच्चे भी अच्छा कर रहे होंगे, सब ठीक है, फिर भी चूँकि आपका झूठ बोलने की जो है रेपुटेशंस है, उसके चलते आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ रही है, और उसके चलते नींद खराब हो रही है। रिश्तों पर आते हैं। चौथा पॉइंट रिश्ता है हमारे हिसाब से, कि रिश्ते भी बहुत सफ़र करते हैं। रिश्तों में खटास बढ़ जाती है, क्योंकि अब झूठ बोलते हैं आप। जब झूठ बोलते हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ 5 बार तक जाएगा, और उसके बाद लोग ये पता चल जाएगा लोगों को कि ये झूठ बोलते हैं। अब आप सच बात भी बोलेंगे तो सामने वाला को विश्वास करना मुश्किल होगा कि नहीं, ये तो इनकी आदत है कि झूठ बोलना है। अब आप कभी सही में आपको समस्या हो और आप हेल्प मांगने जाएं किसी से, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र से, लोग कतराएंगे, बोलेंगे कि नहीं, ये तो झूठ बोलने की इनकी परंपरा है। और एक झूठ ट्रस्ट ख़त्म कर देता है, और रिलेशनशिप एकदम ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आजकल आप देखते होंगे समाज में कि डाइवोर्स बढ़ गया है। पति पत्नी ही एक दूसरे से ट्रस्ट खो जाते हैं, जो कि ट्रस्ट पर निर्धारित होता है रिलेशंस। एक लड़की दूसरे घर की होती है और एक लड़का दूसरे घर के होते हैं, और शादी होती है, संबंध बनती है इस विश्वास के साथ कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे और जीवन को सुंदर बनाएंगे। परंतु झूठ के चलते ये सब कोई भी रिश्ता नहीं चल रहा। इसीलिए अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, लायबल रखने के लिए अपने आप को, और रिलायबल बनने के लिए या ट्रस्ट बनाए रखने के लिए कभी झूठ मत बोलिए अपने रिश्तों में, नहीं तो रिश्ते नहीं बचेंगे। आपके जीवन में जब ये सब चीज़ें होती हैं तो आपके शरीर पर इफ़ेक्ट करता है। झूठ बोलने से रिश्ते खराब हुआ, आपका प्रोफेशन खराब हुआ, आपके अंदर नींद नहीं हो रही है, स्ट्रेस हो रही हैं, तो ये शरीर पर असर करता है, और शरीर धीरे धीरे मसल्स की वीकनेस बढ़ाता है। आपका हार्ट बीट ज़्यादा रहने लगेंगे, क्योंकि आप इतना सारा झूठ बोल रहे हैं, इतना जगह उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शरीर आपका फटीग हो रहा है, और धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर रेट हाई हो जाएगा, और आपको बीपी का समस्या हो जाएगा। तो आप अगर सुनते हैं कि बीपी का, आप सुनते ही होंगे कि बीपी और शुगर बढ़ गया है, लोगों को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं लोगों की झूठ बोलने की संख्या बढ़ गई है, इसीलिए बीपी और शुगर भी बढ़ रहा है। जो लोग झूठ कम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, उनका बीपी नीचे रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और ये भी सच्चाई है कि एक झूठ बोल के तो चलेगा नहीं, उसको छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलना पड़ता है। तो कंटिन्यू आप प्रोग्रेस करने के बजाय, अपनी अच्छाई देखने के बजाय, आप कहीं अपने जीवन को एंजॉय करने के बजाय झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, और इससे क्या होता है कि मन की शांति खत्म हो जाती है। आप उसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि छुपाऊं कैसे। अगर कोई माता पिता झूठ बोलेगा, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे रहा है, दिन रात ये समझाएगा कि नहीं, सिर्फ कैसे दूसरे से लेना है, कैसे दूसरे से छीन लेना है कोई चीज़, वो बच्चा धीरे धीरे यहीं सीखेगा, और बाद में चल कर अपने माँ बाप का भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वहीं सीख रहा है। वो जब बड़ा होगा
उसके माता पिताजी बूढ़े हो जाएंगे तो वो अपने माता पिताजी को भी घर से बाहर करेगा, उनको बोलेगा कि आपका अब कुछ अधिकार नहीं है, आपको एक रोटी दिया जाएगा, कोने में बैठे रहिए। ये सब माँ बाप जो संस्कार बच्चों को देते हैं वही होता है। और माँ बाप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, नहीं मैं अपने बेटा के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। आप अपना गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि यही बच्चा जब बड़ा होगा और यही संस्कार वो सीखा है कि नहीं दूसरे को नोचना है, खसोटना है, झूठ बोलना है, इकट्ठा करना है, और धीरे धीरे वो यही आदत उसमें आएगी। तो जब आप बूढ़े होंगे और वो डिसीजन मेकिंग लेवल में होगा तो आपके प्रति भी वही डिसीजन लेगा और आपके ज़िंदगी को नरक कर देगा। तो झूठ बोलने का रिप्रिकॉशंस धीरे धीरे लेट भी आ सकता है। कई बार ऐसा होगा कि 20 साल के बाद आपको मिलेगा उसका फल। अभी तो लगेगा ना कि हम बच्चे को तो नहीं चालाक बना रहे हैं, क्लेवर बना रहे हैं ताकि वो सबसे ज़्यादा धनी हो जाए, सबसे ज़्यादा पैसे वाला हो जाए और उसको लोग इज्जत करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो इज्जत कमा ले, आपकी तो गड्ढा आप अपने खोद रहे हैं और आपकी ज़िंदगी को नरक कर रहा है। इसीलिए झूठ बोलना बच्चों को भी नहीं सिखाइए, झूठ बोलना अपने आप को भी नहीं सिखाइए। और जो बच्चा झूठ बोल देगा, चाहे जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, उसकी आत्मविश्वास खत्म हो जाएगी और वो जो काम करेगा उसमें फेल्यूर की चांसेस बढ़ जाएगी। इसीलिए आज यह प्लेज लीजिए कि हम ना झूठ बोलेंगे और ना अपने बच्चों को, अपने परिवार, अपने दोस्त मित्र को भी सिखाएंगे। सबको सिखाइए कि झूठ मत बोलिए। झूठ सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है जीवन में, और ऐसे करने से जीवन सरल हो जाएगा कि झूठ ना बोला जाए। झूठ नहीं बोलने से आप समझ लीजिए कि आज के जीवन में अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो आप सबसे बड़े उपाधि के अधिकारी हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशंस बहुत कम है। क्योंकि झूठ बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है तो वहाँ कंपटीशन बढ़ गया। सच बोलने वालों की संख्या कम हो गई है तो यहाँ कंपटीशन कम है। सच बोलिए, आपका जीवन देखिए कितना सुंदर होता है। समाज में निकलेंगे, काम के लिए निकलेंगे, हर जगह जाएंगे, और आपकी अगर ये इमेज बन गया कि आप सच बोलते हैं तो आपका काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका जिस भी क्षेत्र में आप जाइए, आपकी जय जय होना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि झूठ बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और सच बोलने वाली की संख्या कम है। तो हमारे एक पुराने मित्र हैं, बोलते हैं कि अरे कंपटीशन जो नहीं है वो करना चाहिए, कंपटीशन वाला चीज़ कम करिए। तो हम उससे हमने सीखा कि सच बोलना ज़्यादा आसान है, और हम अपने जीवन में इसको उतारे हैं और हम देख रहे हैं, चरितार्थ हो रहा है कि जीवन बड़ा सरल हो गया है। आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी लोग सुन पाएँ इस बात को, कि अपने जीवन में झूठ ख़त्म कर दीजिए और सच के रास्ता पकड़िए। यह जो सच का रास्ता है वो बहुत ही सुहावना है, सुंदर है। अगर आप सच फॉलो करने लगेंगे, सपोज आपके पास एक मान लेते हैं कि आपकी इनकम 10,000 की है और आप अपने आप से सच बोलेंगे तो आप बेवजह के लोन में नहीं फंसेंगे। आप अगर सच बोलेंगे तो गलत जगह जाकर आप पैसे नहीं खर्च करेंगे। किसी का मान लेते हैं कि इनकम 1 लाख है, लेकिन उस आदमी अपने आप से भी सच नहीं बोलता है, तो वो 1 लाख से भी ऊपर का EMI ले सकता है, कहीं से लोन ले सकता है, एक बड़ा सा घर खरीद सकता है, एक बड़ी सी गाड़ी खरीद सकता है, क्योंकि उसको अनुमान ही नहीं है कि हमारा तो 1 ही लाख का कैप है, हमारा खर्च 1 लाख से ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इनकम ही नहीं है। और अगर वो सच नहीं बोल रहा है अपने आप से, तो वो 1 लाख से ज़्यादा की चीज़ें हर महीना खर्च कर देगा अपने ऊपर, अपने ज़रूरतों के लिए, और वो एक तरह से फाइनेंशियल ट्रैप में पड़ जाएगा और ज़्यादा पैसा कमा करके भी वो आदमी का जीवन नरक हो जाएगा। क्योंकि कर्ज तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन बाद में वो जो पैसा वसूलने वाले लोग होते हैं ना, वो घर में आते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, आपका ज़िंदगी नरक कर देते हैं। जो पैसा रिकवरी वाले लोग होते हैं, तो अमूमन हम लोग जानते हैं कि लोन लेना आसान है, रिटर्न करना कठिन है। तो लोन लेना
जिसका पता है कि हमारी लिमिटेशन क्या है, उससे ज़्यादा वो लोन नहीं करेगा, तो उसका ज़िंदगी सरल हो जाएगा। तो छोड़ दीजिए दूसरे की ज़िंदगी, लेकिन अगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं तो अपने लिए, अपने जीवन के लिए सबसे बड़ा खराब काम कर रहे हैं, और उससे आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। इसीलिए स्वर्ग यहीं है और नर्क यहीं है। सिर्फ थॉट से रिलेशंस रखिए कि किस तरह आपको जाना है। अगर थॉट अच्छा रखेंगे, स्वर्ग वाला रास्ता पकड़ लीजिए। झूठ जिधर नहीं बोला जाता है वो स्वर्ग के तरफ जाता है, और जो झूठ बोलते हैं वो नरक के तरफ जाता है। हो सकता है कि बहुत सारा आप धन अर्जन कर लेंगे, बहुत सारा आप प्रॉपर्टी बना लेंगे, लेकिन अंत में आप इतना दुखी हो जाएंगे कि लगेगा कि ये जीवन तो नरक हो गया, क्योंकि आपने सत्य का रास्ता नहीं चुना। तो जितना सच्चाई के रास्ते पर चलकर अच्छे से अर्जन किया जा सकता है वो ज़रूर करिए आप, लेकिन हाँ, सच का रास्ता अपनाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।